तो आज का टॉपिक है जेन जेड, वो पीढ़ी जो स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के साथ ही बड़ी हुई है। और इस डिजिटल दुनिया ने ना उनके बातचीत करने और रिश्ते बनाने के तरीके को मतलब पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। जरा इस बात को सोचिए। जेन जी वो पहली पीढ़ी है जो सच में पैदा होने के बाद से ही हमेशा ऑनलाइन रही है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि दोस्ती और डेटिंग को लेकर उनके जो आइडियाज हैं वो हमसे बहुत बहुत अलग हैं। और यहीं से ना बात थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस हमेशा कनेक्टेड रहने वाली दुनिया ने अनजाने में मैनिपुलेशन यानी हेरफेर के लिए एक पूरी की पूरी नई प्लेबुक तैयार कर दी है? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि हम इन टैक्टिक्स के अंदर जाएं, ये समझना जरूरी है कि ये प्लेबुक आखिर आए कहाँ से। मतलब जेन जी की दुनिया असल में है कैसी, इसकी नींव क्या है। देखिए ये सारे पॉइंट्स ना एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। स्मार्टफोन हाथ में है तो वैलिडेशन चाहिए, और वो कहाँ से मिलता है? इंस्टाग्राम लाइक्स से। इसी चक्कर में घोस्टिंग जैसी चीजें, मतलब बस बिना बताए गायब हो जाना एकदम नॉर्मल हो गया है। और सबसे खतरनाक बात, लोग अब अपने गलत बिहेवियर को सही बताने के लिए थेरेपी वाली भाषा का इस्तेमाल करने लगे हैं, जैसे मैं तो बस अपनी बाउंड्री सेट कर रही हूँ। सच में ये एक बहुत ही खतरनाक कॉकटेल है। तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं, देखते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है। सबसे पहले बात करते हैं उन टैक्टिक्स की जहां शब्दों और इमोशंस को ही हथियार बना लिया जाता है। ये सच कहूं तो बहुत ही पावरफुल टैक्टिक है। इसमें होता क्या है कि थेरेपी की जो अच्छी भली भाषा है, जो असल में खुद को बेहतर बनाने और कम्युनिकेशन के लिए होती है, उसे ही हथियार बना दिया जाता है। आपने सुना होगा गैसलाइटिंग, ट्रिगर, नार्सिसिस्ट, ये शब्द अब क्लिनिकल टर्म्स नहीं रहे। ये बातचीत को कंट्रोल करने के वेपन्स बन गए हैं। ये एक परफेक्ट एकदम क्लासिक एग्जाम्पल है। कोई छोटी मोटी बहस हुई और उसे बना दिया ट्रॉमा। अगर आप उनकी बात से सहमत नहीं हुए तो आप उन्हें गैसलाइट कर रहे हैं। बस गेम ओवर, आपको गलत साबित कर दिया और बातचीत वहीं पर खत्म। देखिए ये टेक्स्ट मैसेज, यहाँ ये बात और भी साफ हो जाती है। एक पार्टनर बस अपनी फीलिंग्स बता रहा है कि उसे किसी और की स्टोरी लाइक करना अच्छा नहीं लगा। दूसरा माफी भी मांग रहा है, लेकिन बात फौरन कहाँ घूम गई? गैसलाइटिंग और ट्रॉमा पर। मतलब एक जरा सी बात को साइकोलॉजिकल क्राइसिस बना दिया। तो सवाल ये है कि इसे पहचाने कैसे? सीधी सी बात है, अगर कोई जरा सी बात पर इतने भारी भरकम साइकोलॉजिकल शब्द इस्तेमाल कर रहा है तो समझ जाइए कि ये एक रेड फ्लैग है। और इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका, इस भाषा के जाल में मत उलझिए। सीधे सीधे पूछिए, ये थेरेपी स्पीक छोड़ो और साफ साफ बताओ कि तुम चाहते क्या हो। अब आते हैं एक और बहुत ही चालाकी भरी टैक्टिक पर। इसमें कोई अपनी जिंदगी के सबसे गहरे जख्म, अपनी तकलीफें बहुत ही जल्दी शेयर करने लगता है। ये एक तरह का ट्रस्ट हैक है। आपको लगेगा कि अरे वाह, ये इंसान कितना खुला और ईमानदार है, पर असल में मकसद होता है आपको इमोशनली फंसाना, ताकि आप उनके सेवियर या रक्षक बन जाएं। तो अगर पहली दूसरी डेट पर ही कोई अपनी जिंदगी के सबसे दर्दनाक किस्से सुनाने लगे तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी फीलिंग्स को डिसमिस कर दें, नहीं, बस बहुत ही रिस्पेक्टफुली एक बाउंड्री सेट करें। आप कह सकते हैं ये बहुत पर्सनल बातें हैं, शायद हमें तब बात करनी चाहिए जब हम एक दूसरे को और बेहतर जान जाएं। इससे आप खुद को इमोशनली बचा सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं अगली सेट ऑफ टैक्टिक्स की। ये हॉट एंड कोल्ड वाले गेम्स पर बेस्ड हैं। मतलब कभी बहुत ज्यादा प्यार, कभी एकदम से दूरी। एक क्लासिक पुश पुल डायनामिक। और ये साइकिल बहुत बहुत तेज हो सकता है। सोर्स मटेरियल के हिसाब से जेन जी के शॉर्ट अटेंशन स्पैन के वजह से ये जो लव बॉम्बिंग है वो अब हफ्तों नहीं, सिर्फ 7 से 10 दिन में हो जाती है। पहले तो आपको ऐसा फील कराएंगे कि आप ही दुनिया में सब कुछ है, फिर अचानक से आपकी कमियां निकालना शुरू कर देंगे, और फिर बूम, बिना कुछ बताए गायब। ये हॉट एंड कोल्ड का ही एक बहुत स्पेसिफिक वर्जन है। कीनो का मतलब होता है फिजिकल टच। तो पहले वो बहुत टच फीली होंगे, खूब तारीफें करेंगे, और फिर अचानक से ठंडे पड़ जाएंगे और कोई ऐसी बात कह देंगे जिससे आपको थोड़ा डाउट हो, जैसे तुम क्यूट तो हो पर मेरे लिए थोड़े ज्यादा ही सीधे हो। देखा, इसको पकड़ने का तरीका है पैटर्न को देखना। क्या हर तारीफ के बाद एक छोटा सा ताना या क्रिटिसिज्म आता है? अगर हाँ, तो इससे डील करने का बेस्ट तरीका है इस गेम को खेलने से ही मना कर देना। उनकी एनर्जी को मैच करो। अगर वो ऐसा कुछ कहें तो आप भी कह सकते हैं, अच्छा वैसे भी तुम मेरे टाइप के नहीं हो, और बस वहां से निकल जाइए। आप दिखाते हैं कि आप पर इन चालों का कोई असर नहीं होता। चलिए
अब उस दुनिया में चलते हैं जहां ये सारी मैनिपुलेशन होती है, डिजिटल दुनिया, सोशल मीडिया के जाल और भ्रम। यहीं पर तो ये मॉडर्न प्लेबुक असली रंग दिखाती है। ये एक टिपिकल डिजिटल एज टैक्टिक है। कोई आपके साथ है और वो ऐसी स्टोरीज डालेगा जिसमें शायद आपका हाथ दिख रहा हो या कोई ऐसा कैप्शन जिससे लगे कि वो किसी के साथ हैं। इसे सॉफ्ट लॉन्च कहते हैं। इससे आपको उम्मीद बनती है और फिर अचानक वो इंसान गायब हो जाता है। हार्ड गोस्ट, सब खत्म। इसे पकड़ने का सबसे साफ साइन, उनकी पब्लिक एक्टिविटी उनकी प्राइवेट बातचीत से मैच नहीं करेगी। मतलब वो ऑनलाइन तो हैं, स्टोरीज डाल रहे हैं, लेकिन आपके मैसेज का जवाब नहीं दे रहे। ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। अब इससे बचने के 2 तरीके हैं। या तो डिफेंसिव हो जाओ और उन्हें ब्लॉक कर दो, या फिर ऑफेंसिव और आप भी अपनी सॉफ्ट लॉन्च वाली स्टोरीज डाल दो। और ये एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। ब्रेड क्रम्बिंग मतलब आपको छोटे छोटे अटेंशन के टुकड़े फेंकते रहना, जैसे कभी एक टेक्स्ट कर दिया या किसी रील पर रिप्लाई कर दिया। और इसके साथ जोड़ दिया जाता है फ्यूचर फेकिंग, मतलब भविष्य के बड़े बड़े वादे कि हम साथ में मालदीव्स जाएंगे, शादी करेंगे। मतलब एफर्ट जीरो पर इमोशनल इन्वेस्टमेंट पूरा। इसको पहचानने का एक सिंपल सा टेस्ट है, क्या वो कभी अभी के लिए मतलब आज या कल के लिए कोई प्लान बनाते हैं, या सारे प्लान हमेशा किसी दिन के लिए होते हैं। इससे बचने का तरीका है कि उनसे एक पक्का प्लान मांगे। बोलिए, चलो प्लान फिक्स करते हैं, नहीं तो इस बारे में बात ही नहीं करते। अगर वो टालमटोल करें तो बस आपको अपना जवाब मिल गया। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। तो इस पूरी मॉडर्न प्लेबुक से सबसे जरूरी बातें क्या हैं जो हमें याद रखनी चाहिए? सोर्स के मुताबिक ये 4 टैक्टिक्स इस वक्त अपने पीक पर हैं। पहला, वेपनाइज्ड थेरेपी स्पीक। दूसरा, ब्रेड क्रम्बिंग। तीसरा, ट्रॉमा डंपिंग। और चौथा, पब्लिक में छोटे छोटे तरीकों से शर्मिंदा करना। इन पर खास तौर पर नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि ये आजकल सबसे ज्यादा कॉमन और असरदार हो गए हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब हर कोई बस टैक्टिक्स और धीमी खेल रहा है, तो क्या एक असली जेन्युइन कनेक्शन बनाना कभी मुमकिन हो पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। इस पड़ताल में शामिल होने के लिए शुक्रिया।